आज के समय में बढ़ते खर्चों के चलते किसी को भी आकस्मिक पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। इन खर्चों में मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, बच्चों की शादी, ट्रैवल और त्योहार आदि के लिए खर्चों के लिए अधिकतर लोग बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन लेकर अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि बैंक यूं ही हर किसी को लोन जारी नहीं करता है। बैंक से लोन के लिए इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना जरूरी होता है। इसमें लोन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का अच्छा क्रेडिट स्कोर एक अहम भूमिका निभाता है। हम बार बार बोलते हैं कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखिए। वो इसीलिए कहते हैं कि क्रेडिट स्कोर लोन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको लोन तो मिल जाता है, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको इसमें इंटरेस्ट कम लगता है और लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कुछ मामलों में अच्छा क्रेडिट होने के बाद भी बैंक आवेदक का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। ऐसे में बहुत से लोगों को इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता कि मेरा सिविल स्कोर तो बहुत अच्छा था, पर बैंक ने मेरा लोन क्यों रिजेक्ट कर दिया, या मुझे एक अच्छा लोन क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छे लोन से मतलब एक बड़े अमाउंट का लोन। आपको बता दें कि अच्छे सिविल स्कोर पर भी लोन रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी स्थितियां बता रहे हैं जिनमें बैंक लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। हम उन कारणों की पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 750 या उससे अधिक का सिविल स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है, और इस पर लोन देने वाली कंपनी आसानी से लोन मंजूर कर देती है। हालांकि सिविल स्कोर चेक करने के बाद भी बैंक लोन के लिए कई और मुख्य कारणों को ध्यान में रखते हुए लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके अंतिम निर्णय तक बैंक पहुंचता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मुख्य कारणों में क्या है। कई बार लोन के रिजेक्ट होने के कारण सिविल रिपोर्ट में टिप्पणियों को नज़रअंदाज करने का भी एक कारण हो सकता है। आपको बता दें, सिविल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, चाहे वो क्रेडिट स्कोर हो या क्रेडिट सूचना रिपोर्ट या सूचना रिपोर्ट, ये ऋणदाता को लोन सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में सिविल जनरेट रिपोर्ट में ये टिप्पणियां, जैसे लोन का निपटान नियमों और शर्तों से हटकर करना या मध्य अवधि से कम ब्याज दर के लिए अनुरोध करना आदि, लोन अप्रूवल की संभावना को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि आप टाइम से अपना पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दूसरी बात, बैंक द्वारा किसी भी आवेदक को लोन जारी करने से पहले ये देखा जाता है कि उधारकर्ता के पास कब से रोजगार है या वो कब से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आवेदक वर्तमान में किस कंपनी में कार्यरत है, या जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो समय पर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है या नहीं। यानी कि आप अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप किसी के वहाँ नौकरी करते हैं तो थोड़े कम चांस रहेंगे, और अगर आप सैलरी स्लिप वाली नौकरी करते हैं तो आपको लोन मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। यदि आवेदक के पास एक नियमित रोजगार नहीं है तो इस स्थिति में बैंक द्वारा लोन देने से इनकार किया जा सकता है। आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, आपने अपने पिछले जो लोन लिए थे उसे भी आपने सही समय पर उसका पेमेंट किया, लेकिन फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया। आप किसी के लोन के गारंटर हैं, यानी कि किसी आपके रिश्तेदार ने या दोस्त ने बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया और उसमें आपको गारंटर बना दिया, लेकिन आपका वो दोस्त या रिलेटिव वो सही समय पर लोन को चुका नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में आपको भी उसका भुगतान भरना पड़ेगा। यानी कि आपका सिविल स्कोर डाउन होगा और आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। और जब भी आप लोन के लिए भविष्य में आवेदन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट लोन पर आपकी गारंटी आपके लिए लोन रिजेक्ट करने का एक कारण बन सकती है। ऐसे में किसी भी उधारकर्ता का गारंटर बनने से पहले उसके लोन चुकाने की क्षमता का आप पहले ही अंदाज़ा लगा लें और उसे मना कर दें।
कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उधारकर्ता को लोन देने से पहले उसके पेमेंट और क्रेडिट संबंधित जानकारी को इकट्ठा करती है, जैसे उसका नाम, पता, उसकी एज, वो क्या काम करता है, वो सभी की जानकारी उनके पास होती है। ऐसे में यदि उधारकर्ता का कोई भी विवरण किसी क्रेडिट या ऋण डिफाल्टर के विवरण से मेल खाता है तो उनका आवेदन अच्छे सिविल स्कोर के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए कई मामलों में उधारकर्ता के घर का पता इसका कारण हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं रेंट पर रहते हैं, आपसे पहले वहाँ कोई और रहता था और उसने उसी पते पर उसने किसी लोन के लिए डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यह पता पहले किसी डिफ़ॉल्टर का था और अब आप वहाँ रहते हैं। ऐसे में जब बैंक को ये एड्रेस दिखाई देता है तो वो उस ऋण जोखिम से बचने के लिए लोन को अस्वीकार कर देता है। सबसे मेन कारण डीटीआई यानी कि डेट टू इनकम रेशियो, ये अनुपात है जो लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन भुगतान करने की क्षमता को पता लगाने में मदद करता है। यह रेशियो व्यक्ति की सकल मासिक आय के आधार पर निकाला जाता है। आपको बता दें कि डीटीआई व्यक्ति के द्वारा चुकाए जा रहे सभी कर्ज की पेमेंट को मासिक आय से भाग करने के बाद जो प्रतिशत मिलता है उसे डेट टू इनकम रेशियो कहा जाता है। बैंक द्वारा इसे लोन देने से पहले मुख्य तौर पर देखा जाता है, यानी कि आपने 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 1.5 लाख रुपए आप ईएमआई चुका रहे हैं और कोई दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। बैंक यही देखेगा कि आप उसका पैसा वापस कैसे देंगे। ऐसे में यदि उधारकर्ता का डीटीआई बेहतर नहीं है तो उनके लोन के रिजेक्ट होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। ऐसे आवेदक जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है, अधिकतर बैंक या एनबीएफसी संस्था उन्हें लोन के लिए प्राथमिकता देते हैं। बताते हैं कि आयकर विभाग के साथ एक विस्तृत इतिहास लोन लेने के लिए एक अहम कारक होता है। इससे सिविल और ऋणदाता किसी सरकारी एजेंसी से आवेदक की जानकारी को आसानी से हासिल कर लेता है। तो इसके लिए हमें हर साल अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।